और आपको सीधे लिए चलेंगे नागपुर। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल का विस्तार। नागपुर में नए मंत्रियों की शपथ का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने अब से थोड़ी देर पहले मंत्री पद की शपथ ली है। महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष जिनकी जीत में बड़ी भूमिका रही, उन्हें मंत्री बनाया गया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। गुलाबराव पाटिल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। चंद्रकांत पाटिल, हसन मुशर्रफ मंत्री बनाए गए हैं। राजीव सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, नागपुर से शपथ ग्रहण की तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अलग अलग पार्टियों से कितने कितने मंत्री बन रहे हैं, कौन कौन बड़े चेहरे मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, जरा डिटेल में बताएं। बिल्कुल समीर, देखिए कुल 43 मंत्री पद है महाराष्ट्र में। ऐसे में सबसे ज्यादा मंत्री पद की जो संख्या वो बीजेपी के पास में है, 22 बताई जा रही है। उसके अलावा 12 मंत्री पद जो है वो शिवसेना शिंदे गुट के खाते में है और 10 जो है वो एनसीपी अजीत गुट के खाते में है। फिलहाल आज जिस तरह की जानकारी है, लगभग 35 से 38 मंत्री जो हैं आज शपथ ले रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए गए हैं चंद्रशेखर बावनकुले, जो कि महाराष्ट्र में बीजेपी पिछले 50 साल के इतिहास में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर पाई है। 130 से ज्यादा सीटें मिली है। ऐसे में बावनकुले को निश्चित तौर पर उसका इनाम मिला है। उन्हें कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। पूर्व अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, उन्हें भी मंत्री बनाया गया है, उन्हें भी कैबिनेट मंत्री मिली है। साथ ही साथ फडणवीस के बेहद करीबी गिरीश महाजन, जो हमेशा एक संकट मोचक का काम करते हैं पार्टी के लिए, वो मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा शिंदे गुट से गुलाबराव पाटिल जो कि जलगांव से आते हैं, साथ ही साथ दादा भूसे जो कि मालेगांव इलाके से आते हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया गया है। एनसीपी कोटे से जो एनसीपी प्रदेश एनसीपी के जो नेता हैं वो हसन मुशर्रफ, उन्हें मंत्री बनाया गया है। तो फिलहाल अभी जो शपथ ग्रहण है चल रहा है, लेकिन नितेश राणे जो हैं उनका भी नाम है, आशीष शेलार हैं उनका भी नाम है। तो कुछ नए चेहरे भी इस बार लिए गए हैं। साथ साथ में चूंकि महाराष्ट्र में पिछले 5 साल का जो इतिहास रहा है कि किस तरह से जातिवादी राजनीति यहाँ पर ओबीसी के नाम पर, मराठा के नाम पर रही है, तो उसको पूरी तरह से बैलेंस करने की कोशिश की गई है। खासतौर पर मराठवाड़ा और विदर्भ रीजन में मराठा और ओबीसी नेताओं की पृष्ठभूमि को बाकायदा देखकर उसको बैलेंस किया गया है। हालांकि जब पूरा शपथ ग्रहण हो जाएगा तब वो आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन जो नाम, जो संभावित चेहरे हमारे सामने थे, हमने पूरी लिस्ट को खंगाला तो एक बैलेंसिंग फिगर उसमें नजर आ रहा है, ताकि भविष्य में जो इस तरह की राजनीति है उसको उसका तोड़ किस तरह से निकालना है। क्योंकि आप पिछले 2.5 साल में हमने देखा कि मनोज जारंगे का जो आंदोलन था वो सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि पूरी सरकार के लिए गले का फांस बन गया था और लोकसभा में उसका नुकसान भी उठाना पड़ा था। फिलहाल शपथ ग्रहण अभी भी चल रहा है। धनंजय मुंडे जो कि एनसीपी अजित पवार गुट से आते हैं, वो इस वक्त शपथ ले रहे हैं और लगातार लगभग अगले 15-20 मिनट में बिल्कुल धनंजय मुंडे इस वक्त मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। शपथ ग्रहण का सिलसिला जारी है। समारोह की तस्वीरें नागपुर से आपके सामने। शुक्रिया राजीव इस जानकारी के लिए।